एनआईओएस पर केंद्र आवंटन और परीक्षा में पैसे लेकर नकल कराने का आरोप लगाया। एनआईओएस के क्षेत्रीय निदेशक मनीष चुग को दिया ज्ञापन। अप्रैल व मई में राजस्थान के 121 केंद्रों पर 20,000 विद्यार्थी देंगे एनआईओएस की परीक्षा। दांतारामगढ़ में प्राइवेट स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाने को लेकर कड़ी आपत्ति। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान एनआईओएस द्वारा अप्रैल और मई माह में आयोजित होने वाली परीक्षाओं के लिए लेनदेन करके एग्जाम सेंटर देने और परीक्षा केंद्रों पर प्राइवेट स्कूलों द्वारा नकल कराने के आरोप लगाए गए हैं। इस समस्या को लेकर आक्रोशित जन समुदाय ने बुधवार 16 अप्रैल को एनआईओएस के जयपुर में मानसरोवर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के निदेशक मनीष चुग को ज्ञापन देकर सवाल जवाब किया। वहीं अभिभावकों और विद्यार्थियों ने यह आरोप लगाते हुए मीडिया को बताया कि दांतारामगढ़ में एक ही व्यक्ति के कहने से 4 प्राइवेट स्कूलों को केंद्र बनाकर नकल गिरोह को पनपाया गया है। इन आरोपों को लेकर मीडिया ने रीजनल डायरेक्टर मनीष चुग से सवाल जवाब किया है। पहले तो पत्रकारों के सवालों से रीजनल डायरेक्टर मनीष चुग बचते रहे, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी सफाई दी। साथ ही नियमानुसार कार्रवाई और फ्लाइंग के माध्यम से सुपरविजन की बात कही। उल्लेखनीय है कि आगामी 19 अप्रैल से शुरू होने वाली एनआईओएस परीक्षा में प्रदेश भर में 121 परीक्षा केंद्रों पर 20,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा देंगे। ऐसे में परीक्षा के सफल संचालन, प्रॉपर मॉनिटरिंग, फ्लाइंग व्यवस्था और निष्पक्ष आयोजन बड़ी चुनौती है। प्रदेश भर के विद्यार्थी और अभिभावकों ने कहा है कि अगर परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी हुई तो अब नोएडा स्थित एनआईओएस के मुख्यालय का भी घेराव किया जाएगा। ऑफ ओपन स्कूलिंग के 19 अप्रैल से एग्जाम चल रहे हैं, जिसमें वो लोग एजुकेशन लेते हैं जो स्कूल नहीं जा पाते, कॉलेज नहीं कर पाते, फिर उनके लिए सरकार ने व्यवस्था की। तो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के लिए एक स्वायत्त शासित संस्था है। जयपुर में मानसरोवर मेट्रो स्टेशन के पास इसका ऑफिस है। आगे हो क्या रहा है, ये एआई सेंटर देते हैं, लेकिन कई जगह पर नियम यह है या तो सेंट्रल स्कूल, नवोदय या फिर सरकारी स्कूल या सीबीएसई स्कूल, और उसके बाद में प्राइवेट ट्रेनिंग चलेगी। जबकि इन्होंने अधिकतर एआई सेंटर्स वाले जो पीड़ित है वो ये आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर रीजनल डायरेक्टर ऑफिस के लोगों ने मिलीभगत करके कुछ शिक्षा माफिया जो दलाल हैं उनसे साठगांठ करके पैसा लेकर के और कुछ लोगों को तो पूरी तरह प्राइवेट सेंटर दे देते हैं और वहाँ पर नकल करवाई जाती है। किसी तरह की कोई सुपरविजन नहीं होता और फ्लाइंग के नाम पर सिर्फ लीप होती है। कई जगह पर जिन लोगों को डैमेज करना होता है तो वहाँ पर बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट में से बरतते हैं। तो एक तरह से बड़ा भेदभाव है। और इसके अलावा जो लोग प्राइवेट सेंटर लेके और नकल करवाते हो, मोटी रकम अभिभावकों और विद्यार्थियों से वसूलते हैं और वो रीजनल डायरेक्टर के नाम से वसूलते हैं, या कि फ्लाइंग को मैनेज करने के लिए ऐसा करते हैं कि साथ फ्लाइंग आएगी, डायरेक्टर साहब को देनी है। तो सीधे सीधे आरोप बहुत से लोगों ने लगाए हैं। बहुत सारी चिट्ठियां लिखी है, जिनको मेल भी किया है, लिखित में भी दिया है और भी दिया है, लेकिन अभी तक ये जब भी इनसे बात करते हैं तो अभी मीडिया वालों ने बात करने गए तो मैंने कहा कि मैं मीडिया पर नहीं बनूंगा, आप मुझे चिट्ठी लिख के दो। उस तरीके से हर बात टालने की कोशिश करते हैं। जब पूरे प्रदेश में जब ये परीक्षा का माहौल एनआईओएस के माध्यम से बना है, उस समय में जब छात्रों के फोन आते हैं और छात्रों की शिकायतें रहती है कि जो प्राइवेट स्कूल सेंटर वाले हैं वो हमसे एग्जाम देने के नाम पे या पेपर बताने के नाम पे 15-20 हज़ार रुपये छात्रों से मांग रहे हैं। तो इस माध्यम से हमने इनसे मुलाकात की कि जो आपकी जो प्रणाली है, जो सेंटर देने का जो आपका प्रोसेस है, उसको सबके साथ एक सरल तरीके से जो आपकी प्रोसेस बनी हुई है कि आपको सरकारी स्कूल में सेंटर देना है या जो सीबीएसई के स्कूल है उनमें सेंटर देना है, उनमें सब जगह एक समान रूप से सेंटर वितरित किए जाए, ताकि जो तमाम छात्र इस एनआईओएस के माध्यम से अपनी शिक्षा ले रहे हैं उनके साथ न्याय हो, और जो विद्यार्थी एक्चुअल में पढ़ने वाले हैं, जो धनवान नहीं है, उनके साथ न्याय हो सके। इस मांग को लेकर हमने आज इनसे मुलाकात की। तब इनका कहना ये है कि जो हमने जो सेंटर दिए हैं उसमें हमारे पास जहाँ से जो सरकारी स्कूल है वहाँ से हमारे पास सेंटर हैं, वहाँ हमने सरकारी स्कूल अलॉट किए, जहाँ प्राइवेट का है हमने वहाँ प्राइवेट स्कूल की। जबकि जो इनका नियम है उसके आधार पर इनको पहले जो केंद्रीय विद्यालय हैं उनके अंदर इनका सेंटर अलॉट करना चाहिए था, उसके बाद जो सरकारी स्कूल है वहाँ इन्होंने अलॉट। लेकिन कुछ जो शिक्षा के जो माफिया है उनके माध्यम से इन्होंने अपने हिसाब से जो प्राइवेट स्कूलें थी उनमें सेंटर देके और जो शिक्षा को अपने कहे कि बिजनेस रूप में बदल के इन्होंने काम किया। मेरा नाम डॉक्टर मनीष चुग है, मैं यहाँ पर रीजनल डायरेक्टर इंचार्ज हूँ जयपुर। देखिए, सारे एग्जाम सेंटर्स जितने भी बनाए गए हैं वो नियमानुसार बनाए गए। जहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल्स आते हैं सबसे पहली प्रायोरिटी रहती है केंद्रीय विद्यालय, फिर रहती है जेएनवीज, फिर गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस, देन सीबीएसई एंड देन प्राइवेट स्कूल्स। इस संदर्भ में हमने प्रिंसिपल सेक्रेटरी बीकानेर शिक्षक माध्यमिक शिक्षा और
जितने भी CDOs हैं उन सबको चिट्ठी लिखी थी। और हमारा ऑनलाइन पोर्टल होता है, सबको अप्लाई करना होता है। गवर्नमेंट जिन्होंने अप्लाई किए थे उनको हमने ऑनलाइन अप्लाई कंसिडर किया, ऑफलाइन में भी केवी गवर्नमेंट जो लेट हो गए थे उनको कंसिडर किया गया। जितना हो सका गवर्नमेंट वालों को प्रेशराइज नहीं किया गया, लिखा गया उनको। जो आप कह रहे हैं प्रेशर कर करके, हमने उन सबको लिखा। हम तो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल्स बने, केवीज़ बने, JNVs बने, ताकि एग्ज़ाम बहुत सुचारू रूप से हो सके।